नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें P1 क्वेश्चन में उसने हमसे बोला P1 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये देखिए ये आई से दिखाया P1 को, यस डायगोनल में 1 1 1 दिखाई भी पड़ रहा है और रिमेनिंग एलिमेंट 0 है, यानी कि ये हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं है। P1 P2 P3 यानी कि जनरल फॉर्म में अगर हम बोलें तो Pk नाम की मैट्रिसेस दी हुई है जहां पर k की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2, क्योंकि टोटल 6 मैट्रिक्स हैं आपके पास, 4 5 और 6। के की वैल्यू 1 रखोगे P1 आ जाएगा, के की वैल्यू 2 रखोगे P2 आ जाएगा, के की वैल्यू 3 रखोगे P3 आ जाएगा, एंड सो ऑन टू के की वैल्यू 6 रखोगे तो P6 आ जाएगा। अब इसमें खास बात यह है कि जितनी भी मैट्रिसेस आपको दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है, इसमें देखिए अगर हम इसके फर्स्ट रो को देखें तो ये एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड रो भी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड रो भी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट कॉलम यूनिट वेक्टर, सेकंड कॉलम यूनिट वेक्टर, थर्ड कॉलम यूनिट वेक्टर, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आप देखेंगे, ये देखिए फर्स्ट रो यूनिट वेक्टर, सेकंड रो यूनिट वेक्टर, थर्ड रो यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका ये फर्स्ट कॉलम यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर, यानी कि अब एक चीज और चेक कर लीजिए कि इन सभी मैट्रिक्स के हर एक रो और कॉलम को अगर यूनिट मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो बस आप ये चेक कर लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये इसका फर्स्ट रो लिया, इस एक यूनिट वेक्टर U1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, ये इसका सेकंड रो लिया यूनिट वेक्टर U2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर इसको, तो आप देख लीजिए दोनों वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है, U1 डॉट U2 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, चेक कर लो, 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 0 इंटू 1 0, ठीक है ना। इसका मतलब ये जितनी भी मैट्रिक्स है कहीं पे भी चेक कर लो, मान लो इसको हमने U1 वेक्टर से दिखाया, ठीक है, और इसको हमने U2 वेक्टर से दिखाया, ठीक है, यूनिट वेक्टर U1 U2 से दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस, है ना, तो डॉट प्रोडक्ट दोनों का कितना आ रहा है, हमेशा 0। तो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये सभी मैट्रिक्सेस क्या है, ये सभी मैट्रिक्सेस आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्सेस हैं, है ना, ये जितनी भी मैट्रिक्सेस हैं आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं। तो ऑल पीके आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑल पीके फॉर के इज इक्वल्स टू 1 to 6 आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है क्लास में, हमने पढ़ा है कि मान लो ए नाम की कोई मैट्रिक्स है, ए अगर ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज करो या ए ट्रांसपोज इंटू ए करो, हमारे पास आंसर क्या आता है, ए ना लिख के मैं कुछ और लिख दे रहा हूं, मान लो एम नाम की कोई मैट्रिक्स है ना, और वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो एम इंटू एम ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू एम ट्रांसपोज इंटू एम इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ जाता है। तो इसी तरीके से पीके अगर क्या है, पीके अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है फॉर ऑल के बिलोंग्स फ्रॉम 1 to 6, तो इसका मतलब पीके नाम की जो मैट्रिक्स है उसको उसके ट्रांसपोज के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे या पी के ट्रांसपोज इंटू पी करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी, मतलब आप मिलना क्या चाहिए, मिलेगा आपको हमेशा क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ये हो गया एक, तो ठीक है ना। उसके बाद बस अब उसने एक x नाम की मैट्रिक्स को डिफाइन किया है, तो जो x नाम की मैट्रिक्स है उसको उसने इस तरीके से डिफाइन किया है, ध्यान से चेक करिएगा, यहीं पे मैं लिख देता हूं x इज इक्वल्स टू, उसने बोला समीशन ऑफ, ठीक है, यहां लिखा है pk, ठीक, यहां लिखा है pk, और सुनिएगा ध्यान से, ये जो बीच में ऐसे एक मैट्रिक्स लिखी है इसको मैं a बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं, a बोल देता हूं, तो इसको मैंने बोल दिया a, मतलब अपने क्वेश्चन में आप पहले ही लिख लीजिएगा कि वेयर a इज दिस मैट्रिक्स। तो अगर आप देखें, ठीक है, तो a नाम की जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरीके से है, चेक कर लीजिए क्या है, 2 1 3 2 1 3, और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो 1 0 2, ठीक है, 1 0 2, और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो 3 2 1, ठीक है, 3 2 1। अब आप ए का ट्रांसपोज निकालिए, तो जैसे ही आप ए का ट्रांसपोज निकालोगे तो वापस ए के इक्वल आ जाएगा, निकाल के चेक कर लेना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मींस ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक भी है इस क्वेश्चन में, यानी कि अगर जरूरत पड़ी तो ए ट्रांसपोज की जगह ए रखेंगे, ए की जगह ए ट्रांसपोज हम लोग रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन निकल के जाएगी आपकी x इज इक्वल्स टू पीके, और ये वाली मैट्रिक्स की जगह हमने क्या लिखा, ए लिखा, और यहां क्या लिखा है, पीके का ट्रांसपोज, है ना, तो पीके का ट्रांसपोज ये इस तरीके से हमारे पास हो गया, करेक्ट नो। तो ये x है और k इज इक्वल्स टू 1 से लेके 6 तक। अब उसने हमसे बोला ऑप्शंस में, ये सारे ऑप्शन दिए हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, क्या सबसे आसान जो है ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ x इज 18, मतलब वो हमसे क्या पूछ रहा है, ट्रेस ऑफ x पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ट्रेस ऑफ x हमसे पूछ रहा है कि भैया ट्रेस ऑफ x निकाल के बताइए कि क्या वो 18 आ रहा है। अब आइए चेक करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, x नाम की जो मैट्रिक्स थी उसको इसने इस तरीके से डिफाइन किया कि x इज इक्वल्स टू हमारे पास समीशन ऑफ pk A where A is a symmetric matrix and PK transpose where K belongs from 1 to 6, सही है। अब इसका अगर हम ट्रेस ले लें बोथ साइड, तो यहां पे देखिए ट्रेस ऑफ x इज इक्वल्स टू, ट्रेस ऑफ x ही तो पूछ रहा है, इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ दिस, ठीक है ना, ट्रेस ऑफ दिस, सो ट्रेस ऑफ दिस, आ जाओ भाई, अरे क्या हो गया, हाँ, इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ दिस, करेक्ट।
तो हमने क्या किया, हमने बोथ साइड क्या करा, ट्रेस ले लिया, हमने बोथ साइड ट्रेस ले लिया। अब आप देखें अगर, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, देखो क्या कर सकते हैं बताओ, हम लोग क्या करें, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ओके नाउ अब देखो एक काम करो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, ट्रेस ऑफ, क्या चल रहा है यार, ये भी लफड़ा करने लगा, रुक जाओ भाई एक सेकेंड। चलो देखो, आप एक काम करो, ये ब्रैकेट में लिखा आपने है ना, अब देखो पी के की वैल्यू 1 रखोगे तो ये हो जाएगा P1। अरे यार बड़े अच्छे सवाल में तुमने धोखा दिया, बड़े अच्छे सवाल में तुमने धोखा दिया, क्या कर रहे हो, अच्छा अच्छा ये सब आ रहा है इसलिए ऐसा कर रहा है, हटो भाई तुम। हाँ अब सही चल रहा है, अब सही चल रहा है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से देखो, हाँ, के की वैल्यू 1 रखोगे, ठीक है, फिर ए और के की वैल्यू 1 रखोगे तो P1 ए P1 का ट्रांसपोज प्लस, क्योंकि समीशन लगा हुआ है, ठीक है, तो यहां हो जाएगा P2 ए P2 का ट्रांसपोज प्लस, इसी तरीके से P3 ए P3 का ट्रांसपोज प्लस एंड सो ऑन टू, अब तक कब तक चलेगा, जब तक के की वैल्यू 6 ना हो जाए, यानी कि ये चलेगा कब तक, ये चलेगा अप टू P6A और P6K, है ना, ये इस तरीके से चलेगा। अब हमने क्लास में क्या पढ़ा हुआ है बताइए, हमने क्लास में पढ़ा हुआ है क्या, हमने क्लास में पढ़ा, यहीं पे लिख दूं येलो कलर से, फिर व्हाइट कलर से कंटिन्यू कर लेंगे। हमने क्लास में पढ़ा हुआ है कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस एन सो ऑन टू, जितनी भी मैट्रिक्स होती हैं, सपोज एन मैट्रिक्स इसमें होती हैं, तो ये हो जाता है इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ, इसको ऐसे ना करके, अरे भाई ये पढ़े हो ना, ये तो पढ़ा है ना क्या, कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए और प्लस ट्रेस ऑफ बी, ये तो पढ़ा है ना, ये तो पढ़ा है ना, ठीक, तो बस वही चीज है। तो ट्रेस ऑफ ये रहा ए, अब कितनी भी मैट्रिक्स हो सकती है, ए प्लस बी प्लस सी कितनी भी हो सकती है, तो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना, तो ट्रेस इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इंडिविजुअली सबको ट्रेस मिल जाएगा, ये बात हमें पता है, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा ट्रेस ऑफ, ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, ट्रेस ऑफ P1 ए P1 टी प्लस इसका ट्रेस, यानी कि ट्रेस ऑफ P2 ए P2 ट्रांसपोज प्लस इसका ट्रेस, यानी कि ट्रेस ऑफ P3 ए P3 ट्रांसपोज एंड प्लस सो ऑन टू अप टू ट्रेस ऑफ P6 ए P6 के नहीं होना चाहिए, ट्रांसपोज होना चाहिए, के क्यों होगा, ट्रांसपोज होना चाहिए ना यहाँ पे, ठीक है। नाउ यहाँ हो जाएगा हमारे पास ट्रांसपोज। अब आप मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो हम सिग्मा ट्रेस पे ही ना लगा दें, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, समीशन ऑफ ट्रेस ऑफ जनरल फॉर्म में पी के ए पी के टी वेयर के बिलोंग फ्रॉम 1 to 6। अब देखो इस पे सिग्मा लगा के देखना, के की वैल्यू पहले 1 रखोगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा ट्रेस ऑफ दिस, फिर प्लस करके के की वैल्यू 2 रखोगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा, प्लस करके के की वैल्यू 3 रखोगे ये वाला टर्म आ जाएगा, समझे ना। तो हमने क्या किया, हमने इस सिग्मा को बाहर लाके आपको दिखाया, ये सिग्मा इस तरीके से बाहर आ जाएगा, मींस दिस इज द समीशन ऑफ, दिस इज द समीशन ऑफ क्या हो गया हमारे पास, ट्रेस ऑफ, ऐसा हो गया, ठीक है ना, दिस इज द समीशन ऑफ ट्रेस ऑफ दिस, करेक्ट। अब हमें पता है एक बात और, हमें पता है, ध्यान से समझिएगा जरा, हमें पता है क्या, हमने क्लास में एक बात और पढ़ी हुई है क्या, कि ट्रेस ऑफ ए इंटू बी, अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही हो, है ना, या फिर आप ऐसे कर लो, ट्रेस ऑफ, यस ये हमने पढ़ा हुआ है, ट्रेस ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी इंटू ए, ये हो जाता था, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि ट्रेस ऑफ एम इंटू एन कितना होगा, तो आप बोलोगे ट्रेस ऑफ एन इंटू एम हो जाएगा, ठीक, यही हो जाएगा। तो यहां से अगर आप देखें तो ध्यान सुनिएगा, लेट कर लेते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए, लेट इसको हमने m मान लिया, लेट pk इंटू ए इज इक्वल्स टू m, ठीक, एंड pk का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू n, pk का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू n। तो ये इक्वेशन आपको कुछ इस तरीके से, मतलब ये आपको अब ऐसा नजर आएगा, ये जो भी दिखाई पड़ रहा है, ये समीशन ऑफ, आपको इसकी जगह क्या रखना पड़ेगा, pk, ए की जगह आप रखोगे m, तो ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ m इंटू, और pk ट्रांसपोज की जगह आप रखोगे n, ठीक है, कुछ इस तरीके से, वेयर k बिलोंग फ्रॉम
1 2 6 इज इक्वल्स टू, है ना, अरे इस पे सिग्मा लगा है, समझ जाना है ना। अब ट्रेस ऑफ m इंटू एन की जगह आप ट्रेस ऑफ n इंटू एम लिख सकते हो, यानी कि समीशन ऑफ k बिलोंग्स फ्रॉम 1 टू 6, और ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ, अभी भी बताया, m इंटू एन इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ n इंटू एम लिख दोगे आप, ट्रेस ऑफ n इंटू एम आप लिख सकते हो। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कितना, यहां से हमारे पास आ जाएगा समीशन ऑफ k बिलोंग फ्रॉम, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा है, यहां से हो जाएगा हमारे पास क्या, summation of trace of n into m where k belongs from 1 to 6, तो यहां से हो जाएगा समीशन ऑफ ट्रेस ऑफ, अब m की n की वैल्यू रखो, n कितना था, n था pkt, है ना, n की जगह क्या रखेंगे pkt, n की जगह रखा हमने क्या, pk का ट्रांसपोज इनटू m की जगह आप क्या रखोगे, m की जगह आप क्या रखोगे बताओ, m की जगह रखोगे आप pka, कितना रखोगे pka, तो n की जगह रखा pka, तो यहां से, और अभी अभी मैंने आपको बताया था क्या कि pk नाम की जितनी भी मैट्रिसेस हैं यहाँ पे k की वैल्यू 1 से लेके 6 तक के लिए सारी की सारी ऑर्थोगोनल है, यानी कि pk का ट्रांसपोज इनटू pk इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, चेक कर लीजिए, इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, अच्छा बताया ही नहीं था, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, हाँ ये बताया तो है ना, pk का ट्रांसपोज इनटू pk इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी आना चाहिए, ठीक है ना, ठीक बात है। तो इसका मतलब वेयर k बिलोंग्स फ्रॉम 1 टू 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास समीशन ऑफ ट्रेस ऑफ, अब जरा ध्यान दीजिए, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, आइडेंटिटी, पीके ट्रांसपोज इनटू पीके, इसकी जगह हम लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, तो यहां पे आ जाएगा क्या, आइडेंटिटी इनटू ए, और के बिलोंग फ्रॉम 1 टू 6, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास समीशन ऑफ, एक सेकेंड भाई, समीशन ऑफ ट्रेस ऑफ आई इंटू ए, आई को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही आ जाएगा, आइडेंटिटी इंटू ए हो जाएगा, तो यहां से हो गया के बिलोंग फ्रॉम 1 टू 6। अब ये एक्चुअल में समीशन इस ट्रेस पे लगा हुआ है, अब ट्रेस ऑफ ए निकाल लो भाई, ट्रेस ऑफ ए आप आराम से निकाल सकते हो, ए नाम की मैट्रिक्स हमारे पास कहाँ गई, ये रही ए नाम की मैट्रिक्स, है ना, तो ट्रेस ऑफ ए अगर निकालते तो ट्रेस ऑफ ए कितना आता है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम, यानी कि 2 + 0 + 1, है ना, तो यहां से आ जाता 2 + 0 + 1, यानी कि आ जाता कितना 3, कितना आ जाता हमारे पास 3 आ जाता है ना, तो यहां से अगर हम लोग सॉल्व करते तो समीशन ऑफ के बिलोंग फ्रॉम 1 टू 6, और ट्रेस ऑफ ए की जगह हम लोग कितना रखते, 3 रख देते, सही है, 3 रख देते। अब ये बताओ के बिलोंग फ्रॉम 1 टू 6 का मतलब है कि 3 को कितने टाइम ऐड करना है, 6 टाइम, 3 + 3 + 3 + 3, 1 2 3 4 5 6, और ये निकल के आएगा कितना 18। इसका मतलब हम निकाल क्या रहे थे इतनी देर से, हम निकाल रहे थे ये, क्या निकाल रहे थे, ये ट्रेस ऑफ एक्स निकाल रहे थे, और ट्रेस ऑफ एक्स ही उसने पूछा था, तो ट्रेस ऑफ एक्स कितना निकल के आ गया, 18 निकल के आ गया, बिल्कुल सही जा रहा है, ट्रेस ऑफ एक्स कितना निकल के आ गया हमारे पास, 18 निकल के आ गया, इसका मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं किसको, अब हम लोग चेक करते हैं किसको, हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन सी को, ठीक है ना, ऑप्शन सी को पहले चेक करें, रुक जाओ क्या कहते हो, ऑप्शन सी को हम लोग चेक कर लेते हैं, एक्सेस सिमेट्रिक है ना, तो एक्सेस सिमेट्रिक है कि नहीं, ऑप्शन सी को हम लोग चेक करने जा रहे हैं कि एक्सेस सिमेट्रिक है कि नहीं है, करेक्ट। तो देखते हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी के लिए हम लोग जा रहे हैं, क्या हमें चेक करके बताना है, ध्यान सुनिए, हमें ये चेक करके बताना है एक्स सिमेट्रिक है कि नहीं, इसका मतलब एक्स का ट्रांसपोज लेके अगर वापस से एक्स आ गया तो यस एक्स सिमेट्रिक, अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक्स सिमेट्रिक नहीं है। तो चलिए देखते हैं एक्स किस तरीके से डिफाइंड है, एक्स हमारे पास किस तरीके से डिफाइंड है ना, तो एक्स हमारे पास इस तरीके से डिफाइंड है, क्या, समीशन ऑफ पीके ए पीके टी, समीशन ऑफ एक्स हमारे पास इस तरीके से डिफाइंड है, क्या, समीशन ऑफ पीके ए और पीके टी, चेक कर लेते हैं भाई, यही है ना, के बिलोंग फ्रॉम 1 टू 6, ठीक है, के बिलोंग फ्रॉम 1 टू 6, ठीक है ना, तो के बिलोंग फ्रॉम 1 टू 6, बस अब सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये निकल के आ जाएगा x इज इक्वल्स टू पी, के की वैल्यू 1 रखो तो ये हो जाएगा 1 p1 a, और p1 का ट्रांसपोज प्लस क्या हो जाएगा, k की वैल्यू 2, तो p2 a और p2 t प्लस एंड सो ऑन 2, इसी तरीके से चलता रहेगा, जब k की वैल्यू 6 रखोगे तो आ जाएगा हमारे पास क्या, p6 a और p6 का ट्रांसपोज, ये हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास x आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। नाउ टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तो इस इक्वेशन में अगर हम बोथ साइड ट्रांसपोज ले लें तो देखते हैं क्या होता है,
देखिए हमने क्या किया, हमने x का ट्रांसपोज किया। जब x का ट्रांसपोज करोगे तो इसका भी ट्रांसपोज करना पड़ेगा। अब हमने पढ़ा हुआ है क्या, हमने पढ़ा है कि कभी भी अगर ऐसा लिखा हो कि a प्लस बी प्लस सी का अगर ट्रांसपोज हो तो ये हो जाता है, ये ट्रांसपोज सबको मिल जाता है ना। इसका मतलब ये हो जाता है क्या, a का ट्रांसपोज और प्लस b का ट्रांसपोज और प्लस c का ट्रांसपोज, यानी कि ये ट्रांसपोज, ये रहा ए, इसको भी मिलेगा ट्रांसपोज, इसको भी मिलेगा ट्रांसपोज और इसको भी मिलेगा, और बीच में जितने होंगे सबको मिलेगा। इसका मतलब यहां से हो गया हमारे पास x का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू p1a p1 ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसको दिया ट्रांसपोज, ठीक। अब प्लस लगा के इसको दे दीजिए ट्रांसपोज, ठीक है, यानी कि p2a p2t और इसका ट्रांसपोज और प्लस एंड सो ऑन टू अप टू, अब इसको दे दीजिए, ठीक है, यानी कि p6a और p6 ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब इसके बाद रिवर्सल लॉ लगा दीजिए। हमने क्या पढ़ा हुआ है क्लास में, हमने पढ़ा है कि कभी भी अगर a इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज अगर होता है तो रिवर्सल लॉ राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं, यानी कि c का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज लिखा जाता है। तो इस बात का फायदा उठाते हुए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने x ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू रिवर्स ऑर्डर में चलोगे, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज, तो p1 क्या लिखेंगे इसको, p1 ट्रांसपोज था उसका भी ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है, इंटू p1 का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ये रहा, ए का ट्रांसपोज ये रहा, ए का ये रहा, p1 का ये रहा, है ना, प्लस इसी तरीके से यहाँ पर p2 का ट्रांसपोज था तो p2 के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर a का ट्रांसपोज और फिर p2 का ट्रांसपोज एंड प्लस एंड सो ऑन टू अप टू p6 का ट्रांसपोज और इंटू a और इंटू p6 का ट्रांसपोज, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, करेक्ट। नाउ अब हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर हमने किसी मैट्रिक्स A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है ना। तो इसका मतलब अगर कभी भी P के का ट्रांसपोज हुआ तो वापस P के ही हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास x का अरे भाई बन जा, x का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू p1 ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये आ गया p1 और a ट्रांसपोज, अच्छा ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, बिकॉज ए सिमेट्रिक थी, तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, क्योंकि ए नाम की जो मैट्रिक्स थी वो सिमेट्रिक थी। अभी मैंने आपको बताया था, कहाँ गया, ये देखिए, ए नाम की जो मैट्रिक्स थी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए सिमेट्रिक थी, ठीक है ना। तो यहां से आ जाएगा ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख दीजिए और आ जाएगा P1 ट्रांसपोज प्लस यहाँ से आएगा P2 ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, P2 और A का ट्रांसपोज इंटू P2 ट्रांसपोज और प्लस एंड सो ऑन टू प्लस P6 ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाएगा P6 और A और इंटू P6 का ट्रांसपोज, ये इस तरीके से। नाउ अब ये हमारे पास आ चुका है। अब ये है क्या, ये है क्या, अगर हम इसको और अच्छे से लिखें तो ये हमारे पास x ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, x के इक्वल आ रहा है, चेक कर लीजिए, है ना, x के इक्वल आ रहा है। ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट कि जितना x आ रहा था उतना ही x ट्रांसपोज आ रहा है। x ट्रांसपोज इज इक्वल टू x है, इंप्लाइज x इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, x इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, x क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, चेक कर लो। जो x आ रहा था वही x का ट्रांसपोज आ रहा है, यानी कि दोनों इक्वल हैं, x सिमेट्रिक है, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास सही हो गया, ये ऑप्शन भी हमारे पास सही हो गया, करेक्ट। नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर कहाँ गया, ऑप्शन सी भी हमें सही लगा। अब एक काम करते हैं, ऑप्शन बी को हम लोग चेक कर लेते हैं, बोला है ऑप्शन बी को हम लोग चेक करते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखो ऑप्शन बी में उसने बोला है कि जो x नाम की मैट्रिक्स है उसको 1 1 1 से, मतलब इस मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई किया गया है तो आंसर आता है अल्फा इंटू 1 1 1। तो हमें चेक करना है और हमें चेक करके ये बताना है कि अल्फा 30 है कि नहीं। अगर अल्फा 30 होगा तो हम इस पे टिक लगा देंगे, अदरवाइज मतलब ये करेक्ट होगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा। अब सबसे पहले आप ये समझो x क्या था हमारे पास, x था हमारे पास क्या था भाई, समीशन ऑफ पी के और a और pk का ट्रांसपोज वेयर k बिलोंग्स फ्रॉम 1 to 6, यही था, चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ यही था, ठीक है ना। अब आप देखिए थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, ये वाली जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को कुछ नाम दे देते हैं, लेट, इस मैट्रिक्स को हमने Q बोल दिया, तो Q इज इक्वल्स टू 1 1 1, इसको हमने Q बोल दिया। अब हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, उसको सॉल्व करते 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 अगर हम समथिंग ए कांस्टेंट इनटू ये वाली मैट्रिक्स तक पहुंच जाएंगे तो उस कांस्टेंट की वैल्यू अल्फा के इक्वल हो जाएगी, और अल्फा अगर 30 हुआ तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। देखो जरा ध्यान से, हमने क्या किया, हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड लिया इसका,
इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? x इंटू 1 1 1, ठीक है ना। और ये हो जाएगा x इंटू 1 1 1 को आपने बोला q, तो यहां पे हमने लिखा q, ठीक है। अब x की वैल्यू रखिए। अच्छा एक चीज और, x को ब्रैकेट में रख दो अभी के लिए, ठीक। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि x है कितना, x है समीशन ऑफ pk a pk ट्रांसपोज वेयर k बिलोंग्स फ्रॉम 1 to 6, इसको ब्रैकेट में रखा था जानबूझ के, क्यों अभी बता रहा हूं, इनटू q। तो यहां से अगर आप देखें तो इस समीशन को अगर हम वापस से खोल दें, मतलब सिग्मा हटा दें, k की वैल्यू 1 रखें, तो यह आ जाएगा p1 a p2 सॉरी p1 ट्रांसपोज प्लस k की वैल्यू 2 p2 a p2 ट्रांसपोज, अरे हट जा भाई, उसके बाद प्लस p3 a और p3 ट्रांसपोज प्लस एंड सो ऑन टू अप टू p6 a और p6 ट्रांसपोज, ठीक। और यहां पे q, अब q का पोस्ट मल्टीप्लाई होगा, यानी कि पीछे मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो हर एक उसमें होगा, है ना, ये q का इसमें भी होगा, इसमें भी पोस्ट मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब कुछ ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा, p1 a p1 ट्रांसपोज इंटू q प्लस p2 a p2 ट्रांसपोज इंटू q प्लस p3 a p3 ट्रांसपोज इंटू q एंड प्लस एंड सो ऑन टू अप टू p6 a p6 ट्रांसपोज इंटू q। अब हम इसको, ये जो पूरा लिखा हुआ है, इसको हम जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म में मत लिखो आप, एक चीज चेक कर लो जरा ध्यान से सुनो, ये आप चेक करोगे, मैं नहीं चेक करूंगा। किसी भी पीके को अगर हम क्यू से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वापस से क्या आ जाएगा, क्यू ही आ जाएगा, चेक कर लेना। मतलब सर, मतलब अगर हम, रुक जाओ देख लूं भाई पहले क्या लिखा हुआ है। हाँ, ये P1 ट्रांसपोज को, मतलब पीके ट्रांसपोज को, किसी भी पीके ट्रांसपोज को क्यू से मल्टीप्लाई करोगे वापस क्यू आ जाएगा। एक मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं, सपोज P2 का ट्रांसपोज इंटू क्यू हमने कर दिया, है ना। तो P2 कितना था, P2 था हमारे पास, P2 कितना था भैया, P2 था 100,001 100,001 100,001 और क्या था, कहाँ गया भाई, 010 है ना, 010 010। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, तो P2 का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाओ तो 100 कॉलम में आ जाएगा 100, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाओ 001 और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाओ 010। तो ये इस तरीके से P2 का ट्रांसपोज है, ठीक। उसके बाद अगर P2 का ट्रांसपोज ये रहा हमारे पास, कितना है, ये रहा क्या, 100 और 001 और 010 और इसको Q से मल्टीप्लाई करो, Q कितना था भाई, P2 का ट्रांसपोज इंटू Q था 111। तो आप क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, चेक कर सकते हो आप। इसका ऑर्डर कितना है 3x3, इसका ऑर्डर कितना है हमारे पास 3x1, 3 से 3 गया, आंसर आएगा 3x1, है ना, गया नहीं, मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 0, तो 1 ही आ जाएगा। फिर सेकंड रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 1 1 ही आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 0, तो यानी 0 इंटू 1 0, है ना। तो ये इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा, करेक्ट। तो मल्टीप्लीकेशन आपको करना आता होगा, ये हो गया। अब जब आपने मल्टीप्लाई किया तो यहां से कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि जितने भी आपके, ये क्यू के इक्वल आ गया है ना, कंक्लूजन ये है कि जितने भी आपके क्या होंगे, मान लो P1 का ट्रांसपोज इंटू क्यू किया तो ये भी क्यू के इक्वल है, ठीक। P2 का ट्रांसपोज इंटू क्यू किया, P3 का ट्रांसपोज इंटू क्यू किया और P4 का ट्रांसपोज इंटू क्यू किया और P5 का ट्रांसपोज इंटू क्यू किया और P6 का ट्रांसपोज इंटू क्यू किया, तो सबके सब क्यू के इक्वल हो जाएंगे। तो वापस चलते हैं अपने सवाल पे। तो यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, ये आ जाएगा हमारे पास क्या, P1A। तो अभी मैंने आपको बताया क्या कि P1 का ट्रांसपोज इंटू क्यू, ये क्यू हो जाएगा, प्लस P2, और अभी मैंने आपको बताया कि P2 कहाँ गया, P2 का ट्रांसपोज इंटू क्यू,
तो ये हो जाएगा हमारे पास किसके इक्वल, देखो P2A ऐसे ही रहेगा और ये हो गया Q, सही है, ये हो गया Q प्लस एंड सो ऑन टू, इसी तरीके से चलता रहेगा अप टू यहाँ बचेगा P6A बचेगा और P6 ट्रांसपोज इंटू Q के इक्वल हो जाएगा, इसकी जगह Q लिख देंगे, सही है। तो कुछ इस तरीके से हमारे को दिखाई पड़ेगा। अब अगर आप देखें तो इसमें P1 में पोस्ट मल्टीप्लाई है AQ के द्वारा, P2 में पोस्ट मल्टीप्लाई है AQ के द्वारा, P6 में पोस्ट मल्टीप्लाई है AQ के द्वारा। तो पोस्ट यानी कि पीछे की तरफ AQ को हम लोग कॉमन ले लेंगे, है ना, ध्यान रखिएगा ऑर्डर मैटर करता है ना। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन टू अप टू P6, और भैया इस साइड कॉमन लेना, पता लगा कुछ बच्चों ने आगे लिख दिया AQ को आगे लिख दिया, गलत हो जाएगा, ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन है AQ का, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए इस डायरेक्शन में कॉमन लेंगे, ठीक है ना। अब अगर हम लोग देखें तो ध्यान समझिए P1 P2 P3 P4 से लेके P6 तक जितनी भी मैट्रिक्स है सबको अगर ऐड करोगे तो आइए ऐड करके देख लेते हैं, आइए ऐड करके देख लेते हैं। कहाँ गया भाई, क्वेश्चन कहाँ गया, ये देखो जरा ध्यान से, अगर आप इसको ऐड करेंगे, मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ, ठीक है, मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ, कहाँ पे ऐड करके दिखाऊं, जगह ही नहीं है, जगह नहीं है भाई, यहाँ कर दूं। देखो अगर मैं ऐड करता हूँ सपोज P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस एंड सो ऑन टू अप टू P6, तो ऐड करना आता है आपको, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, तो क्या आंसर आएगा चेक कर लो, क्या आंसर आए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करो, 1 + 1 2 + 0 2 + 0, मतलब इसको 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 ऐड करोगे तो 2 आएगा, चेक कर लो। फिर इसको 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 ऐड करोगे तो 2 आएगा। अब आप चेक कर लेना हर जगह 2 2 2 2 2 आएगा, ठीक है, बस यही है और क्या। तो यहां से अगर आप देखें तो हमारे पास आ जाएगा कितना, अरे कहाँ गया भाई, हाँ यहां से आ गया हमारे पास कितना, ये आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई क्या 2 2 2, ये ऐसी मैट्रिक्स आपको दिखाई पड़ेगी 2 2 2, सही है। अब A इंटू क्यू, ए लिखो, ए कितना है, अरे भाई बड़ी समस्या है, देखना पड़ेगा ए कितना था, ए कितना था, एक मिनट ये वाले पेज को जरा हटा देते हैं, रुक जाओ, आजा भाई ऊपर, ये थोड़ा सा पेज आगे पीछे हो गया, आप संभाल लेना, एक पेज आगे पीछे हो गया, अभी मैं PDF दूंगा तो संभाल लेना ना। चलो देखो, ये देखो, ये ए की वैल्यू कितनी है भाई, दिख जा दिख जा दिख जा, ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, ए है, ये रहा ए, 213 10 213 102 213 103, अरे 213 213 213, ये ए लिख रहा हूं मैं, ए है ना, 213 102 102 and third row is 321 321, थर्ड रो इज 321, और क्यू कितना था तुम्हारा, क्यू था तुम्हारा 111, ठीक है ना, ठीक है। अब सुनो, यहां से ये वाली मैट्रिक्स से 2 कॉमन, तो जैसे ही 2 कॉमन आ गया तो हमारे पास बचा अंदर 111, ठीक है, 111 111, ठीक है। और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है 3x3 और इसका ऑर्डर कितना है 3x1, तो ये गया तो 3x1 की एक मैट्रिक्स आ जाएगी। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करिए, तो हमारे पास आ जाएगा कितना 2 × 1 2 प्लस 1 × 1 1, तो 2 + 1 प्लस 3 × 1 3, ठीक है। फिर इसको उठाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 1 और प्लस 0 × 1 0 और प्लस 2 × 1 2, और इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 3 और प्लस 2 × 1 2 और प्लस 1 × 1 1, तो ये आ गई कितनी 3x1 की एक मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है ऑर्डर। तो भाई ये निकल के आ गया कितना, ठीक है। अब देखो जरा, यहां से आ जाएगा हमारे पास ये 2 बाहर और 1 1 1 1 1 1 1
1 1 और यहाँ पे आ गया कितना 2, ये 6 हो गया, ऐड करोगे यहाँ पे 3 हो गया, 3 + 2 + 5 + 1 6 हो गया। अब बताओ, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ से आ जाएगा 2 तो बाहर है, ये 2 तो बाहर है। अब इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो 1 × 6 6, 1 × 6 6 + 1 × 3 3 प्लस 1 × 6 6। उसके बाद इसको सेकेंड रो को लेंगे, इससे करेंगे तो 1 × यही आ जाएगा क्या 6 + 3 + 6 और फिर से आएगा 6 + 3 + 6, है ना। मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना आप लोग, तो यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 6 6 12 3 15, है ना 15, फिर यहाँ भी आएगा 15 और फिर यहाँ भी आएगा 15 = 2 और 15 कॉमन आ गया। अरे ये 3 × 1 की मैट्रिक्स है ये वाली, है ना, तो 15 बाहर आएगा तो अंदर बचेगा यहाँ भी 1 1 1, तो 1 1 1 = ये आ गया हमारे पास कितना, बाहर आ गया 30 और आया क्या 1 1 1। ठीक है, तो ये देखो ये हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड निकाला, जिसको अगर हम अल्फा इंटू 1 1 1 से कंपेयर करें तो बिल्कुल सही जा रहा है ये, है ना। ये कौन से फॉर्म का आ रहा है, अल्फा इंटू 1 1 1 फॉर्म का हमारा आंसर आ रहा है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के जाएगी 30, जो कि सही मुझे लग रहा है। इसका मतलब अल्फा कितना हो गया हमारे पास 30 हो गया, अल्फा कितना हो गया 30 हो गया, सही, ये लोग सही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ऑप्शन बी भी हमारे पास करेक्ट हो गया। अब सुनो, अब ऑप्शन डी में पूछा है कि x - 30i क्या इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, x - 30i क्या इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। तो देखते हैं x - 30i क्या इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, देखते हैं किसके बारे में पूछ रहा है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में किसके बारे में पूछ रहा है, x - 30i को पूछ रहा है कि क्या ये मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है, मतलब इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। आइए चेक करते हैं। तो अभी अभी जो हमने एक रिलेशन प्रूफ किया है, क्या रिलेशन हमने प्रूफ किया है चेक करिए। अभी अभी ये वाला ऑप्शन हमने प्रूफ किया कि भैया सही है ना, कौन सा, ये देखो x × 1 1 1 = यहाँ अल्फा की जगह 30 1 1 1। तो ये रिलेशन अगर ट्रू है, कैसे पता चला कि इसी को लेना है, बिकॉज अगर आप देखें ये पेज ऊपर नहीं आएगा, आ रहा है, अरे भाई ये बेटा आगे पीछे हो गया है, रुक जाओ, इसको कहाँ करें कहाँ करें कहाँ करें, इसको यहाँ लिख देते हैं, है ना। समझ जाना, ये पेज बिल्कुल अलग है, या तो कहो तो लास्ट में कर दें इसको, अरे चलो छोड़ो, पढ़ा रहने दो, लास्ट में पढ़ा रहे हैं ना, ये वाला पेज लास्ट में पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो अब देखो जरा इधर आओ, तो ये क्या है इन्वर्टेबल है, हमें चेक करना है। तो देखो जरा ध्यान से, अभी अभी हमने एक रिलेशन निकाला है फ्रॉम ऑप्शन बी था, सी था, क्या था, क्या प्रूफ किया था वो देख लो, बस बात खत्म। अभी हमने देखा था कि ये रिलेशन ट्रू है, क्या x 1 1 = अल्फा इंटू 1 1 1, ये क्या है ट्रू था, ये ट्रू था। और अल्फा कितना था, अल्फा 30 था, यस, तो अल्फा की जगह 30 रखो, ठीक है, अल्फा की जगह क्या रखो 30। अब सुनो, अब इसको पकड़ के लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, ये देखो इसको पकड़ के लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ। जब इसको पकड़ के लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो x, और रुक जाओ एक सेकेंड, और आपको मैं बता दूं कि ये वाली मैट्रिक्स मान लीजिए q है, q = क्या है 1 1 1, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको देखने में और कोई बात नहीं है। तो ये रिलेशन हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, x × q = 30 × q, ठीक है। अब इसको आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा x × q - 30 × q = सामने नल मैट्रिक्स आ जाएगा, जीरो नहीं लिखा है, नल मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से हम लोग q को कॉमन ले सकते हैं, लेकिन पोस्ट कॉमन लेंगे, पीछे कॉमन लेंगे, तो x - 30 और यहाँ 1 नहीं बचेगा, यहाँ i बच जाएगा, ध्यान रखिएगा क्योंकि मैट्रिक्स चल रहा है ना। तो q, क्योंकि q को वापस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x × q आ जाएगा, और यहाँ पर i × q वापस से q हो जाएगा, ठीक है ना, = i का मतलब आइडेंटिटी है ना, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब एक रिलेशन हमारे पास आ चुका है, क्या x - 30i इंटू में क्या है, इंटू में q = नल मैट्रिक्स, है ना, इंटू q = नल मैट्रिक्स, ये आ गया, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, उसने किसको चेक करने के लिए बोला था, इसको, ठीक है, इसको। तो एक काम करते हैं, देखो आपको पता होगा, देखो लेट, थोड़ी देर के लिए इसको हम कुछ कह देते हैं कि लेट x - 30i को हमने बोला ये है S नाम की मैट्रिक्स, अरे मान लो, ठीक है। अब हमें पता है क्या कि S
इनवर्स इंटू एस, अगर एस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो एस इनवर्स इंटू एस क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, हमें पता है। अरे नहीं पता क्या? एस इनवर्स इंटू एस इज इक्वल्स टू एस इंटू एस इनवर्स होता है, अगर एस का इनवर्स एस इनवर्स होता है तो, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। इसका मतलब ये इक्वेशन कैसे दिखाई पड़ेगी? इसको तुमने एस बोल दिया थोड़ी देर के लिए, तो ये एस इंटू क्यू इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। अब सुनो, सुनना ध्यान से, सुनना। अगर एस इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि इसका इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इफ एस इनवर्स एग्जिस्ट, देन ध्यान समझिए, देन हमें क्या मिलना चाहिए? इफ एस इनवर्स एग्जिस्ट अगर हमें करता है तो हमें क्या मिलना चाहिए? हमें मिलना चाहिए, अगर हम इसमें प्री मल्टीप्लाई बाय एस अगर हम लोग कर दें, समझिए जरा ध्यान से, एस क्यू इज इक्वल्स टू, ध्यान समझिएगा, एस क्यू इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स था, ठीक है। आपने बोला इसमें आप प्री मल्टीप्लाई बाय एस इनवर्स कर दो, क्यों? अभी बता रहा हूं। एस इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई इधर और इधर भी हमने कर दिया। सुनना ध्यान से, देखते हैं क्या वैलिड स्टेटमेंट आता है कि नहीं आता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि एस इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो ये इक्वेशन वैलिड होनी चाहिए। अगर एस इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो एस इनवर्स इंटू एस आई के इक्वल होना चाहिए, मतलब ये एस इनवर्स इंटू एस आई के इक्वल होना चाहिए। तो आई इंटू क्यू इज इक्वल्स टू एस इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो नल आना चाहिए, यानी कि एस इनवर्स भी एक मैट्रिक्स है, हाँ, तो एस इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स, एस इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स, हाँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो गया? नल मैट्रिक्स हो गया। हाँ, अब सुनना ध्यान से, सुनना, अभी खत्म नहीं हुआ है। आई इंटू क्यू, आई को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी क्यू, और राइट हैंड साइड में क्या है? नल मैट्रिक्स। अब ये बताइए क्या ये एक वैलिड स्टेटमेंट आ रहा है? नहीं, क्योंकि क्यू क्या था? क्यू था आपका 1 1 1, ठीक है, और सामने क्या आ रहा है? सामने तो नल मैट्रिक्स आ रहा है। अब बताओ कभी ऐसा हो सकता है? तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अरे भाई मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो यहां भी 1 1 1 आना चाहिए था, कुछ ऐसा आना चाहिए था। इसका मतलब नॉट पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल है ही नहीं। फिर से ध्यान सुनो, इसका मतलब एस इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, एस इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। फिर से सुनो, तुमने क्या कहा? तुमने कहा एस इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, सुनना अभी एक बार और समझा देता हूं उसको। अरे यार, एस इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो x माइनस 30i का जो इनवर्स है डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब ये मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं है। तो पहले तो टिक लगा लेते हैं, रुक जाओ जाके, कि ये इन्वर्टेबल नहीं है, और इसने क्या बोला था? कि ये इन्वर्टेबल है ना, तो इसका मतलब ऑप्शन डी रॉन्ग हो गया। इसने बोला था इन्वर्टेबल है, तो डी रॉन्ग हो गया। एक बार फिर से समझा देता हूं, सुनो जरा ध्यान से, देखो, यस, देखो जरा ध्यान से, हमने क्या कहा? हमने कहा कि देखो इसको एस मान लेते हैं, तो एस इंटू क्यू इज इक्वल टू नल आना चाहिए, मतलब नल आ जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। हमने कहा ठीक है, तो और ये रिलेशन कहां से आया था? ये रिलेशन आया था यहां से, क्योंकि ये रिलेशन ट्रू था इसलिए यहां से आ गया था, ठीक है ना। अब समझो, हमने कहा भैया ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एस इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो पक्का एस इनवर्स इंटू एस आई होना चाहिए। तो देखो हमने इस इक्वेशन में प्री मल्टीप्लाई बाय एस इनवर्स कर दिया, तो एस इनवर्स इंटू एस की जगह आई रखा, आई इंटू क्यू इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए था? नल मैट्रिक्स। अगर आता तभी तो ये वाली बात ट्रू होती ना, कि एस इनवर्स इंटू एस आई होता है, यानी कि एस का इनवर्स एस इनवर्स एग्जिस्ट करता है। बट ऐसा हुआ नहीं, आई इंटू क्यू किया तो वापस से हमारे पास क्यू आ गया, और क्यू क्या है? 1 1 1, जो कि नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट कभी ट्रू हो नहीं सकता है, क्योंकि ये यहां तक आप क्यों पहुंचे? इस इनवैलिड स्टेटमेंट पे आप तभी पहुंचे जब आप ऐसा मान के चले हो कि एस इनवर्स इंटू एस आई होता है, यानी कि एस का इनवर्स एस इनवर्स होता है। तो ये आपने जो माना था गलत है। इसका मतलब एस इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब x माइनस 30 इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, मतलब इन्वर्टेबल ये नहीं है। तो बस हो गया, और कोई ऑप्शन तो नहीं बचा भैया, चेक कर लो, ठीक है। तो बस B इज करेक्ट हियर एंड C इज करेक्ट हियर, ओके, बस हो गया। एंड A इज ऑल्सो करेक्ट, D आपका क्या है? इम्पॉसिबल टास्क है, ओके।